सभी को जय मसीह की। प्रियो, आत्मिक उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। मसीह जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ठहराव ही हमारी कमजोर पड़ने का मुख्य कारण होता है। प्रियो, या तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, मसीहत में उन्नति करेंगे, या फिर पीछे रह जाएंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम आगे बढ़े, मसीह जीवन में बढ़ते जाएं, मसीह की पहचान में बढ़े, मसीह के सदृश बनने में बढ़े, मसीह के अनुरूप जीवन को ढालिए। वही अपने जीवन से करिए जो मसीह को पसंद है, जिससे प्रभु की महिमा होती है। प्रियो, एक बात याद रखें, मसीह जीवन में जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, वह शत्रु के लिए खुला निशाना है। शत्रु यानी शैतान उस पर आक्रमण करेगा, उसे नष्ट करेगा। प्रियो, अगर मसीह जीवन में थोड़ा सा भी ठहराव आया, इधर उधर उलझकर दौड़ हमारी रुकी, तो हम शैतान के लिए निशाना बन जाएंगे। प्रियो, शैतान अवसर ढूंढता है, उसे अवसर पाने मत दो। वह रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है, कि हमारे लिए जाल बिछाता है कि हम उसमें फंसकर दौड़ में कमजोर हो जाएं। प्रियो, मसीह जीवन में हमें लक्ष्यहीन नहीं बनना। प्रियो, शैतान का काम उलझाने का है, वह हर तरह से जाल बिछाता है, पर हमें शैतान की चालाकियों को समझना है, उसे नाकाम करना है और आगे बढ़ना है। वचन में लिखा है, इब्रानियों 12 के उसके 1 वचन में, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। प्रियो, हर एक अनावश्यक सभी वस्तुओं को छोड़ दो जो रुकावट का कारण है, जो आपकी दौड़ में बाधा डालती है, जो आपको मसीह के अनुरूप नहीं जीने देती। प्रिय, पाप हमें मसीह के मार्ग से विपरीत लेके जाता है, और पाप शैतान ही करवाता है। शैतान बहुत ही धोखेबाज है। वह अपना हक जमाने के लिए कोशिश करता है। वह अपने धूर्ततापूर्वक विचारों का इस्तेमाल करता है कि एक मसीह व्यक्ति को उसके मार्ग से बहकाए, जिस मार्ग में वह चल रहा है। शैतान विपरीत लेके जाता है। प्रियो, हमें शैतान की फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं देना है। जिस सत्य के मार्ग में हम चल रहे हैं, उसी सत्य के मार्ग पर हमें बढ़ते जाना है। प्रियो, शैतान जब हव्वा के पास आया सर्प बनकर, तो हव्वा को क्या कहता है कि तुम नहीं मरोगे, पर जब तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हव्वा को बहका दिया। हव्वा ने फल खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। हव्वा को यह समझना था कि प्रभु ने क्या कहा है, मुझे वही करना है जो प्रभु ने कहा है। प्रभु ने अगर फल खाने की अनुमति नहीं दी तो नहीं खाना है, पर उसने शैतान की बात मानी, प्रभु की बातों को पीछे छोड़ दिया। हव्वा को शैतान की बात अधिक फायदेमंद लगी। हव्वा को लगा कि सर्प मेरा भला चाह रहा है, पर उस सर्प के अंदर वही शैतान था जो बहकाता है, जो आज्ञा नहीं मानने देता। हव्वा इस बात को नहीं समझ पाई। हव्वा को वही फल देखने में अच्छा लगा, मनभाऊ लगा, बुद्धि देने वाला लगा, जो प्रभु ने मना किया है। इसलिए प्रियो, आत्मिक परख होनी चाहिए। मसीह जीवन एक यात्रा है, और हर विश्वासियों को यह सीखना चाहिए कि वे किस प्रकार से चल रहे हैं। वचन में लिखा है, कुलीसियों 1 के उसके 10 वचन में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रियो, हमारे जीवन में भले कामों का फल लगना चाहिए और हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के योग्य जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा के 9 फलों के अनुरूप चलें, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की शिक्षा में बढ़े। प्रिय, उदाहरण के तौर पर एक पेड़ या तो बढ़ता है, फलवंत बनता है, या फिर बिना बढ़े, बिना फलवंत हुए ही मर जाता है। प्रियो, हमें उसी प्रकार बढ़ना है, अच्छी बातों में बढ़ना है, मसीहत में जड़ पकड़ना है। खरपतवार के समान नहीं होना चाहिए जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। प्रियो, हमें मसीहत में जड़ पकड़ना चाहिए। हमारी नींव मसीह है। प्रियो, यदि हमारी आत्मिक जड़ें मसीह में गहरी हैं, हमारी नींव मसीह में गहरी है, तब हमें कोई उखाड़ नहीं सकता। चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, कितना भी तेज तूफान आए, मुसीबतें आए, हम मजबूत रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमारी नींव मसीह में है, हमारी जड़ें मसीह में है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। हम आपके वचनों में, आपकी शिक्षा में प्रभु बढ़ते जाएं। हमारा जीवन आपके योग्य ठहरे प्रभु। हम आपकी पहचान के अनुरूप बढ़ते जाएं प्रभु। आपके वचनों के अनुसार प्रभु हमारा जीवन बने। हमारी नींव प्रभु आप ही हो। हमारा जीवन प्रभु आप में सुरक्षित है। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारा जीवन आपके योग्य ठहरे प्रभु। परमेश्वर, आपके सिद्ध ज्ञान में हम बढ़ते जाएं। आपका वचन जैसे हमें सिखाता है, जिस प्रकार चलने की आज्ञा देता है, उसी प्रकार हम सब प्रभु चल सके। आपके नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालें प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।